भगवान कहते हैं बाबा ये क्या बन रहा है? प्रत्येक घर में सुगंधित पदार्थ बन रहे हैं। नंद बाबा ने कहा आपको नहीं डाला, ये इंद्र की पूजा के लिए भोग तैयार किया जा रहा है। कन्हैया ने कहा ये इंद्र कौन है, क्या करता है? बोले इंद्र जल के देवता वरुण को आदेश करते हैं तो वरुण देवता जल की वृष्टि करते हैं जिससे अन्न होता है। भगवान बोले तो इसमें क्या है? संसार के प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म में बंधे हुए हैं, इसमें इंद्र का कौन है? प्रजास तैरे में सिद्धंती महेंद्र किम करिष्यति। पिताजी इंद्र का इसमें क्या है? प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से बंधा हुआ है, उसी से वो कर्म कर रहा है, इसमें इंद्र की विशेषता क्या है? अरे इंद्र की पूजा करोगे तब भी बरसात होगी, नहीं करोगे तब भी बरसात होगी। नंद बाबा बोले मैं इसको समझा नहीं। बोले इंद्र की पूजा नहीं, हमारी गाय गिरिराज गोवर्धन के शरण में रहती है, सुंदर हरी हरी घास चलती है, हम लोग उनके वृक्ष की छाया में रहते हैं। तो इंद्र की पूजा न करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा की। वृंदावन से गिरिराज गोवर्धन की दूरी 17 किलोमीटर। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कितनी? 21 किलोमीटर, 7 कोस की परिक्रमा। भगवान के कहने पर बाल लीला है, सब तैयार हो गए, चलो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। सुंदर सुंदर पकवान बनाए, अपनी अपनी बैलगाड़ियों में रखे, सज धज कर बैठे सब और सुंदर सुंदर गीतों को गाते हुए गिरिराज गोवर्धन की ओर चले। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मन। तो सबसे पहले ध्यान के बाद में आसन स्नान पाद्य आचमन कराया, पुष्पमाला उठाई, सुंदर जो पदार्थ थे वो उठाए, फिर भोग लगाया। साथ को उसके गिरिराज गोवर्धन को भैया वस्त्र पहनाना कठिन है ना, लेकिन जानते हो आज भी प्रयागराज में जाओ तो बहुत से माताएं माता गंगा को साड़ी पहनाती हैं, श्रृंगार की वस्तुएं देती हैं। बहुत से लोग पुष्प की माला गंगा को पहनाते हैं, नाव करते हैं, इधर से उधर नाव माला पहनते हैं।
बहुत से लोग साड़ी पहनाते हैं, ऐसे ही बहुत से लोग गिरिराज गोवर्धन पर पटका पहनाते हैं। चारों तरफ भगवान गिरिराज के मुखौटे में स्वर्ण मंडित मुकुट चढ़ाते हैं, जैसी जिसकी शक्ति सामर्थ्य। अब भोग भी लगाया तो एक रूप में भगवान खिला रहे हैं, एक रूप में खा रहे हैं। अब गोपगण क्या करते मालूम, इंद्र की पूजा करते थे तो इंद्र कुछ खाते थोड़े थे, सारा पदार्थ बच जाता था, महीने महीने लगते आराम से खाते थे। अब एक तो जन्मों का मुँह खा प्रसाद तक नहीं छोड़ेगा। भगवान ने सोचा कि उसको छोड़ दिया, जल पिलाओ। अब जल पिलाने की बारी जब आई तो इनके आचमनी पंचपात्र में कितना जल सब उड़ेल दिया, बोले भी पेट नहीं भर। यमुना जी की दूरी जब तक जाए आए तो भगवान ने कहा सब लोग नेत्र बंद करो। ब्रजवासियों के हित के लिए भगवती गंगा को ब्रज में बुलाया, उन्हीं का नाम मानसी गंगा पड़ा। प्रेम से बोले गंगा मैया की। जानते हो जब भोले बाबा ने सुना था कि आज कन्हैया गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराने जा रहे हैं तो काशी गिरिराज खंड में गर्भ संहिता में लिखा है, धतूर भंग विषपान विहुवलो हिमाद्रि पुत्री सहितो गणावृता आरुह्य नंदी शर्मादि वाहनम समाययो श्री गिरिराजम। भगवान भांग धतूरा खा पी करके अपने गणों को साथ में लेकर के नंदी के स्वर पर बैठकर मैया पार्वती के साथ वो भी गिरिराज गोवर्धन में आए। गिरिराज गोवर्धन की पूजा में साक्षी बने। इंद्र का मान मर्दन हुआ तो भीषण बरसात हुई, शानवर तक गणों के द्वारा प्रलयकारी बरसात। लेकिन भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। गिरिराज गोवर्धन बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर और गिरिराज गोवर्धन पर बैठे हुए महात्मा अगस्त ऋषि को बुला दिया। शिवपुराण में कथा आती, पार्वती जी ने जब देखा कि हमारे दोनों पुत्रों का विवाह हो गया, बहू ये है रिद्धि सिद्धि, मैं स्वयं अन्नपूर्णा हूँ, तो क्यों न कुछ ब्राह्मणों को भोजन ही करा दूं। भगवान भोलेनाथ से बोली करो, एक काम करो कि आप 108 ब्राह्मणों को निमंत्रण कर दो। 108 ब्राह्मणों को। अपने घर में कोई पूजा पाठ हुआ नहीं, ब्राह्मणों को भोजन कराया नहीं। अब देखो हमारी दो बहुएं हैं तो हम चाहते हैं कि 108 ब्राह्मणों को भोजन करा दें। भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रपंच मत करो, जैसे हम लोग हैं वैसे ठीक है, ब्राह्मणों के भोजन ठीक नहीं। पार्वती जी को देखा जब व्यग्र हो रही, उग्र हो रही, तो भगवान ने कहा ठीक है, अपनी बहुओं के साथ में मिलकर तुम आज से ही भोजन बनाना शुरू कर दो। अब हम जाके 108 ब्राह्मणों को निमंत्रण करके उनको बुला लाते। भगवान गए, पार्वती जी ने रिद्धि सिद्धि के साथ में भोजन बनाना शुरू किया। शिवपुराण में इनका नाम है सिद्धि बुद्धि। गणेश जी को हम लोग लिखते शुभ लाभ न, शिवपुराण में क्षेम और लाभ लिखा। भोजन बनने लगा, नाना प्रकार के पकवान बनाकर कैलाश पर्वत की सभी गुफाएं भर गई। और 1-1.5 महीने के बाद भगवान शंकर जी काशीपुरी से घूमते हुए अगस्त ऋषि को ले गए कैलाश पर्वत को। बूढ़े बाढ़े जराजीर्ण महात्मा। पार्वती जी ने देखा, सोचा कि आ रहे होंगे ब्राह्मण। भगवान बोले कि कोई ब्राह्मण मिला ही नहीं, कोई कहीं यज्ञ में गया, कोई कहीं संकल्प लिए बैठा, कोई किसी की पूजा कर रहा है, तो ब्राह्मण नहीं मिले। एक यही ब्राह्मण बेचारा बूढ़ा मिला है, तो देवी ऋषि को भोजन करा है। क्या करें, नहीं कोई ब्राह्मण मिला। हम देखो इतना महीनों के बाद में लोग, पार्वती जी रुष्ट हो गई, इतना भोजन बनाया, सब अन्न का अनादर होगा। देवराहा बाबा कहते थे खाओ मन भर, बर्बाद न करो कन भर। जितना मन करे उतना खाओ, पर पत्थर पर फेंको मत, नहीं तो इसका बदला जरूर देना पड़ेगा, जरूर देना। इसलिए आज भी देवराहा बाबा का जो भंडारा चलता है ना प्रयागराज जी में, वहाँ सभी से माइक पर बराबर यही कहा जाता है, उतना ही लेना जितना खा लेना। खाओ खूब,
एक लड्डू 2 लड्डू नहीं, जितना खा सकते हो खाओ, प्रत्येक नाम अन्न का अनाम तिरस्कार। पार्वती जी ने सोचा ये तो बहुत, एक ब्राह्मण कितना अन्न बर्बाद हो। और अगस्त ऋषि को आसन डाला, पर भोजन परोसा गया, ठाकुर जी का भोग लगाया, और जो अगस्त जी ने खाना शुरू किया तो एक गुफा 2 गुफा सारी गुफाएं कैलाश में खाली हो गई। पार्वती जी भोले बाबा के पास से नहीं, प्रभु अब तो प्रसाद भी नहीं बचा, ये भूखा ब्राह्मण कितने दिनों का था, कुछ नहीं बचा। भगवान बोले हम क्या बताएं, हम तो इसीलिए कहते हैं ब्राह्मणों को भोजन मत करा, ये बहुत, इनका पेट भरना बहुत कठिन है। इसीलिए सच में भगवान ने ब्राह्मणों को केवल पांडित कर्म के लिए रखा। यजमान ही पेट भर सकता, भगवान भी नहीं भरता। और ये जान लो, अगर आपने अपने अनुष्ठान में 5-7 ब्राह्मण बुला रखे हैं तो ये साधारण मत समझ लो, ये मान के चलो कि तुम 2-4 हाथियों को खिला रहे हो। ब्राह्मण साधारण नहीं होता। अगस्त जी मौनी खाते थे, बोलते नहीं, इशारा किया पानी, तो पानी पिया, जितने भी स्रोत थे जल के सब सूखने लगे। पात्र लगा हुआ है, एक एक बूंद पानी आ रहा है, पानी भी पूरा नहीं पड़ा। भगवान के पास गई, भोलेनाथ जल भी अभी उसका पेट नहीं भरा, जल से भी पेट नहीं भरा ब्राह्मण का। भगवान बोले नहीं, कोई उपाय है। त्रिभुवनपति भगवान नारायण का स्मरण करो। भगवान का स्मरण किया, ब्राह्मण अष्टवर्षीय बालक बन करके आए, सुंदर त्रिपुंड यज्ञोपवी सुंदर शिखा। भगवान बैठे, पत्तल पड़ा और तुलसी का पत्र लगा के भोग लगाया, और जैसे भगवान ने उसको ग्रहण किया, एक बार डकार मारी, सो अगस्त जी बोले अच्छा तुम हमें भूखा ही रखना चाहते हैं। भगवान बोले नहीं नहीं, महात्मन भूखा नहीं रखना चाहते, हम इसलिए कह रोक रहे हैं कि अभी द्वापर में हमारा अवतार होगा तो इंद्र का मान मर्दन करते समय जल जब आएगा वो कौन पिएगा। आप गोवर्धन पर चलो, हमारे आगमन का इंतजार करो। अगस्त जी द्वापर से तक गोवर्धन पर्वत पर बैठे रहे, और जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया, भगवान ने अगस्त जी से कहा महात्मन अब पानी पी लो जितना तुम्हारा मन करे, अब मत कहना कि पानी पीने को नहीं मिला। दाऊ जी को कहा कि तुम शेषनाग हो, अपने प्रभाव को दिखाओ, इस गिरिराज पर्वत के चारों तरफ जो हमने उठाया है तो जल अंदर न आए। यमुना से कहा कि जो भी जल गिरे सब जल ब्रह्मंडल से बाहर करो। सुदर्शन चक्र को लगाया कि जो बाहर गिरे उसे सुखा दो। इतनी तीव्र भयानक आंधी आई, सांबर तक आए, मेघ गड़गड़ाने लगे, बिजलियां चमकने लगी, गड़गड़ गड़गड़ मेघ हो रहे, सारे ब्रजवासी घबरा रहे, अब क्या होगा। भगवान ने कहा घबराओ। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया, प्रेम से बोलो गिरिराज भगवान की। 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद गोवर्धन बोले कन्हैया एक काम कर, तू थक गया होगा, हम अपनी ये लकड़ी लगा रहे, तो थोड़ा विश्राम कर ले। भगवान ने कहा ना भैया तुम लोग ऐसे ठीक है, वो कर नहीं माने, प्रेम भाव था ना, सगा भाव था। भगवान ने जैसे थोड़ी उंगली नीचे की, सोचकर गोवर्धन चिल्लाए कन्हैया समान, मेरे बस में नहीं है, ये तो नीचे की ओर आ रहा है। भगवान ने फिर उंगली लगाई, उठा दिया। अब गोवर्धन पूछने लगे एक बात बताओ, हम सब मिल के न रोक पाए और तू एक उंगली पर रोक रहा है, कैसे? इतना बल तूने कहाँ जाए? तो भगवान कहते हैं कछु माखन दे बन बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधा जू की कृपा ते मन गिरिवर लियो उठा।
7 दिन के बाद इंद्र के गुप्तचरों ने जाकर बताया, महाराज वृंदावन में धूल उड़ रही है। सांबत गणों ने कहा, भगवान अब हमारे पास जल नहीं बचा। तब इंद्र आए, सूर्य गैया को लेकर के आए, आकाश गंगा का जल ले आए, भगवान का अभिषेक किया, भगवान के चरणों में गिरे और बड़ी सुंदर स्तुति की। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। भगवान ने इंद्र का मानवर्धन करते हुए उनको क्षमा किया। उसके बाद एकादशी का दूसरे दिन नंद बाबा स्नान करने रात्रि में ही पहुंच गए। तो वरुण के गणों ने नंद बाबा को ले जाकर के वरुण लोक में बंदी बनाया। भगवान वरुण लोक पधारे, नंद बाबा को लेकर के आए। फिर भगवान ने सुंदर वेणुगान किया, गोपांगनाओं को बुलाया और यमुना जी के किनारे महारास लीला हुई। उस 5 अध्यायों में महारास लीला का वर्णन है। गोपियों को जब अभिमान हुआ तो भगवान उस महाराज से अंतर्ध्यान हो गए। तब गोपियाँ पनवन में भगवान को खोजती हुई फिर रही हैं और एक सुंदर गीत गाती हैं। वैसे तो गीत कैसा है वो, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शनों की लालसा से गोपांगनाएं स्वर सहित रो रही हैं। इसका नाम है गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा स्वयं इंदिरा अथवा स्वागत इसको कहते हैं। गोपियों ने 22 श्लोकों में भगवान का स्मरण किया। भगवान प्रकट हुए, गोपियों का मनोरथ पूर्ण हुआ। इस विषय में कामदेव का इस युद्ध में पराभव हुआ। और गोपियाँ कितनी थी? 33 मंडल गोपियों के आए थे, जिनमें बड़ा आश्चर्य, बहुत वेद की ऋचाएँ, रामावतार यज्ञ की, सीता की मूर्तियाँ की, वो सब गोपी बनकर आई। कितनी गोपी हैं, बहुत कहना कठिन है। 33 मंडल थे। और यहीं पर भगवान के द्वारा ऐसा कथन मिलता है कि एक गिरिजाना की जो सखी है, वह सखी भगवान के उस महारास में
गर्भवती हुई, जिसके द्वारा समुद्रों की उत्पत्ति हुई। 16,108 ऋचाएं गोपी बनकर आई और अपर्णा